हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQIAS हिंदी में। हम लोग 10 मिनट की सीरीज लेके आते हैं इसी चैनल पे, उसमें सीसेट इन 10 मिनट। उसी में हम आप लोगों को आज कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराता हूं जो इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड होंगे और मिसलेनियस है ये। ओके, तो आपके बोर्ड पे दिख रहा है एक क्वेश्चन जो 2023 का है, अभी 2023 में पूछा था, और ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है और इस टाइप के क्वेश्चंस आगे भी आने की संभावनाएं हैं क्योंकि यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत बार पूछता आ रहा है। ओके, तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि अंकों 1, 2, 3, 4 में इन अंकों में से किसी अंक को बिना दोहराए बनी उन 4 अंकों की संख्याओं का जो 2000 से कम है योगफल क्या है। ओके, तो सिंपल है, बोला है कि 2000 से छोटी सभी संख्याएं हमें बनानी है, 2000 से छोटी, 2000 से कम। ओके, और जितनी भी संख्याएं इनका यूज करके बन रहा है ना, उनके अंकों का योगफल हमें बताना है। क्या बताना है? अंकों का योगफल बताना है। ओके, तो देखो यूज किसका करना है, तो 1 का करना है, 2 का करना है, 3 का करना है और 4 का करना है। इन्हीं चारों नंबर का यूज करना है, चारों में से। और कह रहा है कि दोहराना नहीं है। अगर एक ही बार यूज होगा तो 2 एक ही बार यूज होगा, 3 एक ही बार यूज होगा और 4 एक ही बार यूज होगा। अच्छा, ऐसा सोचो मेरे भाई कि अगर मान लो अगर 2 से स्टार्ट होने वाली अगर कोई संख्या बनाओ 2 से, तो 2 हो गया, मान लो यहाँ पे 1, 3, 4 कर लिया, तो क्या बताओ जो भी 2 से स्टार्ट होने वाला नंबर होगा वो ये 2000 से छोटा होगा कि बड़ा होगा। क्लियरली दिख रहा है कि 2 से स्टार्ट होने वाला नंबर कोई सा भी नंबर होगा, छोटा से छोटा नंबर भी बनाएंगे वो भी 2000 से बड़ा ही नंबर बनेगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप? जैसे अगर ऐसे ही मैं कहूं कि 3 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नंबर लिख लेते हैं, मान लो ऐसा एक नंबर लिखिए 3 से स्टार्ट होने वाला, तो ये भी नंबर हो गया। तो लेकिन ये भी नंबर क्या है, 3 से स्टार्ट होने वाले सभी नंबर जो भी 3 से सभी स्टार्ट होंगे, जो भी स्टार्ट होंगे वो 2000 से बड़ा ही नंबर आएगा, छोटा नहीं, क्योंकि हमें 2000 से कम का नंबर लेना है। ठीक है, वैसे ही सेम सिमिलर अगर हम देखेंगे 4000 से स्टार्ट होने वाले कोई सा भी नंबर ले ले मेरे भाई। ओके, तो 4000 से कोई भी नंबर होगा वो इस 2000 से बड़ा ही होगा। ओके, हमें लिखना है कि 2000 से छोटी सभी संख्याओं का योग बताना है। ओके, तो 2000 से छोटी सभी संख्याओं का योग कैसे बता सकते हैं? तो हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बचा कि 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें नंबर, और बाकी कोई भी 1 से स्टार्ट होने वाला नंबर देखेंगे वो सब 2000 से छोटा ही होगा। 1 से स्टार्ट करने वाला नंबर कोई भी देखेंगे 2000 से छोटा ही होगा। मतलब एक बात कंफर्म हो गई मेरे भाई कि पहला इस वाले नंबर पे, इस वाले प्लेस पे हमेशा 1 1 1 ही आएगा। इकाई दहाई चौथा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, हजार वाले प्लेस पे सभी के 1 ही आएगा, 1 ही 1 आएगा। अगर इनके अलावा कुछ और भी नंबर आ गया ना तो फिर ये काम नहीं बनेगा हमारा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप? ओके, तो अब 1 से स्टार्ट होने वाले सभी नंबर बताने हमें। तो देखो 1 तो फिक्स है, 1 2, अच्छा 1 फिक्स है तो 1 यहाँ फिक्स है, हजार वाले प्लेस पे 1 फिक्स है। ओके, 1 फिक्स है, 1 फिक्स है। ठीक है, अब देखो कैसे लिखना होता है मैं बताता हूं। 1 जब फिक्स है तो उसके बाद से 2 3 4 का यूज करके कितने नंबर बन सकते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करता है, इनमें से किसी एक को फिक्स कर लो इस वाले प्लेस पे। यहां तो 1 आना ही आना है, अब 1 कहीं और नहीं आएगा। अब 2 लिख लिया, अब 2 के बाद क्या बचा, 3 और 4, ऐसे। यहां 2 फिक्स रखते ही रखते हैं मेरे भाई, और 4 3 को आपस में रोटेट कर दो, मतलब 3 4 था तो 3 4 को 4 3 कर देंगे। तो ये मतलब 1 तो हमेशा यहाँ आना ही है ना, तो 1 को तो छोड़ो कुछ देर के लिए, बस अब 2 को यहाँ फिक्स किया, उससे 3 4 और 4 3, तो 2 को फिक्स करने के बाद नंबर क्या बन सकता है, 3 4 4 3 हो सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं बनेगा। फिर जैसे 2 को फिक्स कर लिया, इसके बाद अब यहाँ पे 3 को फिक्स कर लेते हैं। 3 को जैसे फिक्स करेंगे उसके बाद से क्या बचा, यहाँ पे 2 4 हो गया, एक अगला नंबर। 3 को फिक्स यहाँ भी कर लिया तो 2 4 को 4 2 कर सकते हैं, मतलब इनको रोटेट आपस में करेंगे। ठीक है, फिर अब 3 को यहाँ फिक्स करने के बाद यही 2 नंबर बन सकते हैं इनके अलावा, क्योंकि इनका आपस में इंटरचेंज करके यही 2 नंबर। अब जैसे 3 को भी फिक्स किया वैसे ही 4 को भी फिक्स कर लेंगे। 4 को जैसे ही फिक्स किया मेरे भाई, उसके बाद से नंबर कितने बन सकते हैं, तो नंबर बनेंगे आगे यहाँ पे बन जाएगा आपका 2 और 3, तो वही 4 को फिक्स करके 3 2 हो गया। अब इनके अलावा कुछ और नंबर नहीं बन सकते हैं, 6 ही नंबर बनेंगे। 3 संख्याओं को रीअरेंज, एक तो फिक्स है, 4 में से एक तो ये वाला फिक्स है, बाकी संख्याओं को रीअरेंज करने का एक ही तरीका होता है मेरे भाई कि फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है ये आपका 6 होता है। ठीक है, तो 6 ही नंबर यहाँ पे रीअरेंज हो सकते हैं। ओके,
अब कह रहा है कि ये जो नंबर है ना, इन्हीं का जोड़ हमें बताना है। जितने भी संख्याएं पॉसिबल है उसको लिखिए और उनका हमें जोड़ बताना है। अब इनका जोड़ कैसे बताएंगे मेरे भाई, बस ध्यान से देखो, बस जोड़ना है हमें। देखो, तो जोड़ने में भी एक कला सीखिए। ये अगर सब में देखेंगे, इस वाले रो में, इस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में, तो 4 2 बार, 3 2 बार और 2 2 बार यूज हो रहा है। 4 भी 2 बार, 3 भी 2 बार, 2 बार। सब में देखो 3 2 बार, 4 2 बार, 2 2 बार। इसमें भी देखिए 2 2 बार, 3 2 बार, 4 2 बार हो रहा है। मतलब 4 2 बार, 2 2 बार, 3 2 बार। तो एक बार ऐड कर लेते हैं, 4 और 4 8, 8 और 3 8 और 3 और 3 6। तो 8 और 6 14 हो गया, फिर 2 और 2 4 हो गया, 14 और 4 हो गया, 18 का 8 आ गया, कैरी 1 आ गया मेरे भाई। ओके, इनको भी जोड़ोगे 18 ही होगा, 18 18 हो गया, 18 और 1 जो कैरी था 19 का 9 हो गया, कैरी 1 आ गया फिर से। फिर इनको भी जोड़ोगे 18 ही आएगा, 18 और 1 कितना हो गया, 19 का 9, कैरी 1 आ गया। इनको जोड़ेंगे तो ये 6 आएगा, 6 और 1 7 हो गया। तो फाइनली जोड़ने के बाद हमारा नंबर बन गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन था हमारा। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक होमवर्क आपको दे रहा हूं, इसी के तर्ज पे एक क्वेश्चन। ओके, उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा। मैं दे रहा हूं और हिंट भी दे दूंगा कैसे सॉल्व करना है। मैं बोलूं इसी में एक क्वेश्चन कि 4000 से बड़ी, मतलब इन्हीं अंकों का यूज करके 4000 से बड़ी, 4000 से बड़ी सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। 4000 से बड़ी सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब 4000 से बड़ी सभी संख्याओं का योग, इसका हिंट दे देता हूं, फिर कमेंट बॉक्स में बाकी आप आंसर बताइएगा। ठीक है, तो इसका हिंट ये है मेरे भाई कि देखो, अब 4000 से बड़ी, इसका मतलब देखो, अगर मान लो 2 से स्टार्ट करेंगे कोई भी नंबर, मान लो ये 2 से स्टार्ट किया तो कोई भी नंबर आप बना सकते हो, ये 4000 से बड़ा नंबर नहीं है। 3 से भी स्टार्ट करेंगे कोई भी नंबर बनाएंगे तो ये हमारा 4000 से बड़ा नंबर नहीं बनेगा, 4000 से छोटा नंबर बनेगा। इसकी बात करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे, कोई भी नंबर स्टार्ट करेंगे तो वो 4000 से बड़ा ही नंबर बनेगा। अगर 1 से स्टार्ट करेंगे कोई भी नंबर तो वो 4000 से बड़ा नहीं होगा। मतलब एक बात कंफर्म हो गई कि 1 से स्टार्ट करेंगे तो भी 4000 से बड़ा नंबर नहीं बनेगा, 2 से स्टार्ट करेंगे तो भी 4000 से बड़ा नंबर नहीं बनेगा, 3 से स्टार्ट करेंगे तो भी 4000 से बड़ा नंबर नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही 4 से स्टार्ट करेंगे तो वो 4000 से बड़ा नंबर बन गया। तो इसका कैसे करेंगे, तो वही 4 4 4 4 4 4 ऐसे ही फिक्स हो जाएगा। बाकी 1 2 3, 1 को फिक्स कर लो, फिर 3 2। अब इस तरीके से वैसे ही 2 को फिक्स करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इससे प्रेरित क्वेश्चन आ सकता है, तो यूपीएससी में ऐसा भी कुछ पूछा जा सकता है, तो इसके लिए तैयार रहिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कमेंट देखूंगा आप लोगों का। ठीक है, बाकी ये मैं करा चुका था क्वेश्चन एक बार। अच्छा, एक क्वेश्चन 2023 का है, ये देखते हैं। ओके, 2023 का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई। ओके, इसको देखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। ओके, इसका आंसर वैसे पहले से टिक है, कोई बात नहीं। इसमें बोला जा रहा है कि 3 अंकों की एक संख्या पर विचार कीजिए। ओके, क्या बोला जा रहा है मेरे भाई कि 3 अंकों की एक संख्या पर विचार कीजिए। ओके, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा है, छोटा सा ही क्वेश्चन है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं अपने अभी कल ही पेड बैच में पढ़ाया था, यहाँ पे भी बता दूंगा, और इसका एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो अंकों से रिलेटेड होता है उसको लेके आऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है, प्रश्न पूछा कि वह संख्या क्या है, संख्या बताना है। ओके, अब इसके बाद से कथन पहला दे रहा है कि उस संख्या के अंकों का योग अंकों के गुणनफल के बराबर है। ओके, तो मैं हमेशा कहा हूं, इस पे भी आपका एक बैच, इसमें भी यूट्यूब पे भी मैं बता चुका हूं आपको एक बात, कि अगर ये शब्द कहीं भी लिख दिया ना मेरे भाई, ये शब्द कहीं भी लिख दिया मेरे लाल कि अंकों का गुणनफल और अंकों का योग आपस में बराबर है, तो इसके लिए 3 एग्जाम्पल्स होते हैं। ओके, क्या कह रहा है कि 3 ऐसे नंबर ढूंढने, लगातार नंबर, ओके, जिनके अंकों का योग और अंक का गुणनफल बराबर होता है। तो ये हम एक एग्जांपल मान सकते हैं, 1 2 3। ओके, तो इनका योग अगर करोगे ना तो 1 + 2 + 3, और इनका गुणनफल करोगे 1 × 2 × 3 करेंगे तो ये आपस में बराबर होंगे। तो इसका भी 1 2 और 3 ऐड करेंगे 6 आएगा, इसको भी 1 × 2 × 3 करेंगे 6 आएगा, तो 6 बराबर 6 होगा। तो ये आपस में बराबर आ रहा है। मतलब हमारा एग्जाम्पल हो सकता है 3 वो संख्या हो गए कि 1 2 3, 1 2 3 मानेंगे। ओके, 1 2 3 का यूज करके एक नंबर 3 अंकों का बनाना है। ठीक है, तो 1 2 3 का कभी भी देखो, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि 3 अंक का संख्या है, 3 अंक ऐसे मानने होते, या कभी कभी ऐसा बोलता है 3 लगातार संख्याएं हैं। ओके,
तीन लगातार धनात्मक संख्या है जिनका अंकों का योग, तीनों का योग तीनों के गुणनफल के बराबर है, तो आप क्या बोलोगे, कभी भी ये स्टेटमेंट लिख दे तो 1 2 3 1 2 3 मान लेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, अगर धनात्मक ना बोले तो एक और एग्जाम्पल हो सकता है मेरे भाई इसमें कि -1 -2 और -3, तो इनका भी अगर जोड़ोगे ना तो ये -6 आएगा और इनका -1 × -2 × -3 करेंगे तो ये भी आएगा -6 आएगा, ठीक है। मतलब ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन धनात्मक बोले। अच्छा, एक और एग्जाम्पल हो सकता है -1 0 और +1, ये लगातार का होता है, तो ये इनको भी जोड़ दोगे ना मेरे भाई, -1 + 0 + 1, जैसे -1 + 0 और प्लस का 1 किया तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये 0 आएगा, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो जाता है 0। अब इनका गुणा भी करोगे, -1 × 0 × +1 करेंगे मेरे भाई, अरे ये 1 करेंगे तो ये आपस में गुणा होगा तो 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होता तो 0 होता। तो 3 एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं। फिलहाल इसमें 3 अंक की संख्या बनाना है तो मतलब यही वाला होगा, अगर धनात्मक बोलेगा तो ये वाला एग्जाम्पल होता है, मैं ये कराता हूं हमेशा, ओके। अब कह रहा है कि 3 अंकों की एक संख्या का योगफल उनके अंकों के गुणनफल के बराबर है, तो इस पहले वाले स्टेटमेंट से मैं ये समझ सकता हूं मेरे भाई कि 3 अंकों का योग उनके 3 अंकों की एक संख्या है ना, उनके अंकों का योगफल अंकों के गुणनफल के बराबर है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जैसे 1 2 3 एक नंबर बन गया तो इनके अंकों का गुणनफल वही हो गया, अंकों का गुणनफल और अंकों का योग बराबर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया था, ओके। तो एक बात बताओ, ये नंबर बना तो ये भी तो बन सकता है, 1 3 2 भी तो बन सकता है, इसमें भी अंकों का जोड़ोगे और इनका गुणनफल करोगे, एक ही बात होगी। इसको ऐसे जोड़िए या इनका गुणा करिए, एक ही बात है, जोड़िए गुणा करिए, एक ही बात है, ओके। फिर ये भी नंबर बन सकता है, यहाँ 2 फिक्स कर लो, 1 3 आ गया, फिर उसके बाद से 2 फिक्स कर लेंगे, 3 1 आ गया, फिर यहाँ 3 फिक्स करेंगे, 1 2 आ गया, फिर 3 फिक्स करेंगे, 2 1 आ गया। मतलब इतने सारे नंबर बन सकते हैं इनका यूज करके। क्या कह रहा है, 1 2 3 का यूज करके पहला वाला स्टेटमेंट, मतलब इनके अंकों का योगफल मतलब 1 + 2 + 3, इनके अंकों का गुणनफल के बराबर 1 × 2 × 3 से, मतलब ये भी 6 आ गए, ये भी 6, ये भी 6, तो 6 = 6 आ गया, ठीक है, ओके। 6 = 6 आ गया। जैसे इनमें भी कोई भी एक एग्जांपल है, 1 2 3 का ही यूज करके बना रहे हैं, 1 2 3, तो इनको जोड़ोगे 1 + 3 + 2 हो गया, और ये 1 × 3 × 2 हो गया, तो ये भी आ गया 6 ही आएगा, और ये भी 6 ही आएगा, मतलब 6 = 6, मतलब सही है। मतलब ये जितने भी एग्जाम्पल है ना, 1 2 3 का ही यूज करके बना रहे हैं, मतलब सभी सेटिस्फाई करेंगे, तो इनके अंकों का जोड़ योगफल और इनके अंकों का गुणनफल बराबर है। लेकिन कोई एक नंबर नहीं आ रहा है, मतलब पहला स्टेटमेंट से हम नंबर डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये सारे के सारे आ जाएंगे, लेकिन हम नंबर ये स्पेसिफिक डिसाइड नहीं कर सकते कि यही वाला मेरा आंसर है, ओके, यही वाला मेरा आंसर है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। मतलब पहला कथन यूज करके हम एक कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं बता सकते, लेकिन इसमें क्या बोला कि वह संख्या क्या है, कोई एक नंबर हमें बताना है, पर्टिकुलर कोई एक नंबर बताना है कि वह संख्या क्या है। तो हम अभी तक बता नहीं पाएंगे मेरे भाई कि वह संख्या क्या है। क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे उसको लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं, इतने सारे नंबर, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद से दूसरा स्टेटमेंट बोला है मेरे भाई, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है कि अब कह रहा है कि देखेंगे क्या दूसरा स्टेटमेंट से हम सॉल्व कर सकते। कह रहा है कि वह संख्या जो है ना, उन संख्याओं के योगफल से विभाज्य है। वह संख्या है कि उन संख्या के योगफल से विभाज्य है, ठीक है। अब संख्या के योगफल से विभाज्य, तो इन सभी का योगफल क्या आएगा, 6 है ना, तो ये 6 है, सबका 6 है। तो बताओ ये सभी के सभी अगर सही हो सकते हैं पहले वाले स्टेटमेंट से, तो बताओ 6 से सभी के सभी डिवाइड होंगे क्या? ये नहीं हो रहा है, ओके ओके, ठीक है, डन है, नहीं हो रहा है, फिल्टर हो रहा है। लेकिन ये 6 से हो जाएगा, ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये हो जाएगा और ये भी नहीं हो रहा है। मतलब इन दोनों में से 6 से डिवाइड होने वाला ये होगा। कैसे 6 से डिवाइड करते हैं? वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो और 2 से भी डिवाइड हो। मतलब देखो पहले स्टेटमेंट से हमें इतने सारे नंबर मिल गए। बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ, गहराई समझना कि इतने सारे नंबर मिल गए। और दूसरा स्टेटमेंट जैसे ही इसमें हमने इन्वॉल्व किया मेरे भाई कि वह संख्या उन संख्याओं के योगफल से बराबर है, मतलब 6 से डिवाइड होंगे, तो इनमें से देखेंगे कौन 6 से डिवाइड हो रहा है। कोई एक ही नंबर मिल जाएगा ना, तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट को मिला के हम एक नंबर बना सकते हैं। लेकिन मेरे भाई ये देखो, ये 6 से, क्योंकि ये लास्ट में ऑड नंबर है और 6 से डिवाइड होने का मतलब 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। ये भी 1 है, नहीं होगा। इसके भी यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर है, ये भी नहीं होगा। इसके भी यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर है, ये भी नहीं होगा। 6 से ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इनका सम तो हमेशा 3 से डिवाइड हो रहा है और 2 का भी रूल फॉलो कर रहा है। 2 से ये भी डिवाइड, 2 से ये भी डिवाइड। मतलब हमारा अभी तक नंबर है 1 3 2 आ गया और एक है 3 1 2 आ गया। मतलब ये दोनों के दोनों हो सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट मिलाएंगे
ये दोनों स्टेटमेंट मिलाएंगे ना मेरे भाई, तो ये 2 नंबर फिल्टर होके आ गए, मतलब 1 2 1 3 2 1 3 2 और आ गया दूसरा 1 2, 1 मिनट, दूसरा कौन सा आया था, दूसरा आया था 3 1 2 आ गया, ठीक है। दूसरा आ गया था 3 2 1 3 1 2 आ गया, ठीक है, 3 2 1 आ गया। लेकिन हमसे कोई एक स्पेसिफिक नंबर, ये दोनों के दोनों आंसर सही है, ये दोनों के दोनों ही नंबर इन दोनों स्टेटमेंट को मिला के सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन हमसे पूछा गया है मेरे भाई कि ये कोई एक स्पेसिफिक नंबर बोला गया। ये बोलता ना कि संख्याएं क्या है, संख्याएं क्या है, मतलब 2 संख्याओं के बारे में, 3 संख्याओं के बारे में बोलता तो हम बता सकते थे, लेकिन इसमें बोला कि कोई एक स्पेसिफिक नंबर ही पूछा कि वह संख्या क्या है, मतलब ये हो गया या तो ये हो गया, दोनों में से दोनों हो सकते हैं, तो 2 तो आंसर होगा नहीं, संख्या कोई एक ही होगी। तो हम ये समझ सकते हैं कि इन दोनों स्टेटमेंट का यूज करके हम यहां तक तो पहुंच गए, लेकिन हमें कोई एक स्पेसिफिक नंबर नहीं आया कि जिसका हम एकदम सर्टेन 100% कह सकते हैं कि यही हमारा आंसर है। तो इसका मतलब एक बात समझ में आई कि इस क्वेश्चन का आंसर हम दोनों का यूज करके नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारा यहां और यहां फंस गए हैं कि 2 ऐसे नंबर, इसमें आंसर कौन सा होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हम बता ही नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा, इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों में का एक साथ उपयोग करके भी नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो डी हो गया, बड़ा सिंपल था, ओके। अब आगे मैं बढ़ता हूं, कुछ बातें आपको बताता हूं। जैसे अगर आपको सीसेट ऑफलाइन में पढ़ना होगा, ऑफलाइन मतलब फेस टू फेस, डाउट भी पूछ सकते हैं फेस टू फेस मेरे से, तो हमारा एक ऑफलाइन का बैच, ऑफलाइन मतलब सामने सामने जो होता है क्लासरूम वाला प्रोग्राम है, तो उसमें हमारा एक ऑफलाइन बैच चल रहा है, ओके, अभी स्टार्ट ही हुआ है जस्ट। ये हमारा है मुखर्जी नगर के सेंटर पे, आप देख सकते हैं एड्रेस यहाँ लिखा है। और अगर कोई भी इंपॉर्टेंट, अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो इस वाले नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। इस कोर्स में क्रैश कोर्स है, ओके, 60 दिन में ख़त्म हो जाएगा, और इसमें हम लोग सिलेबस तो ख़त्म करेंगे कैसे हम सीसेट को बड़े आराम से, बड़े प्यार से, टारगेटेड बैच होगा, और समझते हुए हम कैसे क्वालिफाई करेंगे एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के थ्रू, उस पर हम लोग काम करेंगे इस बैच में। तो अगर आपको ज्वाइन करना है ये बैच तो इस वाले नंबर पर फ़ोन कर लीजिएगा, ठीक है आप लोग, ओके। हिंदी माध्यम में बैच है, हिंदी और इंग्लिश माध्यम बाइलिंगुअल वाले भी लोग आ सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। डेमो आएंगे, डेमो फ्री मिलेगा, बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे मिल सकती है। अगर आप दूर है, दिल्ली के आसपास है, तो आपके लिए परफेक्ट बैच है, यहाँ हम डाउट के लिए भी अवेलेबल रहते हैं। बाकी अगर आपको प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक का पूरा कंप्लीट कोर्स करना है, जीएस फाउंडेशन में, जिसमें जीएस वगैरह जितने भी चरण होते हैं प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक, उसमें आपको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए, ओके। इस बैच में सीसेट इंक्लूड होता है, सीसेट का अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है, सीसेट इसी में पढ़ाया जाता है, ओके। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर आपको शुरू से प्रीलिम्स इंटरव्यू तक का बैच ज्वाइन करना है या किसी को सलाह देना है कि ज्वाइन करिए, तो उसको एक बार जरूर बताइए कि वीटी लाइव कोड ही यूज करें, ठीक है, क्योंकि इस कोड का इतनी महिमा है, ये डिस्काउंट दिला देता, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दिलाता है, ओके। तो इस कोड का जैसे यूज करेंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, वहाँ जो ऑप्शन आ रहे होंगे कोड लगाने के, उसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट इसी कोड से मिलते हैं, ठीक है। तो ये वीटी लाइव कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंटेड मिल जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिलहाल बाइलिंगुअल में है, और ये हमारा एडमिशन की अंतिम तिथि 9 मार्च को है, ध्यान रखिए, एकदम पास हो गए, कल ही की बात है ये, ओके। और इसमें भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप स्टडी IQ के हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करिए, एप्लीकेशन में जाएंगे, इस बैच की डिटेल मिल जाएगी, बाकी ओके, एक एक चीज़ मिल जाएगा, PDF फॉर्म में मिल जाता है, अब बाकी इसमें तो पढ़ा ही रहे हैं। ये 6 बजे शाम का बैच है, ध्यान रहे। इसके अलावा अगर ऑनलाइन सीसेट का बैच अगर आपको लेना होगा तो आप एप्लीकेशन पे ही जाएंगे, वहाँ सीसेट का भी बैच दिख जाएगा मेरा, ओके, फोटो के साथ दिख जाता है, तो उसको भी ज्वाइन करने के लिए मेरे भाई VT लाइव कोड यूज करिए, ओके, मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाता है उस बैच में भी, ओके। तो ऐसे ही मज़ेदार सीरीज को लेके आएंगे, और अभी इस 10 मिनट वाली सीरीज का मेरा एक ही मोटो होता है कि इसमें आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें कि जो मिसलेनियस हैं, जो किसी चैप्टर में नहीं आ सकते, जिनका कुछ अलग तरीके के कॉन्सेप्ट लगते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए विदा लेते हैं, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली क्लास में। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।